मतलब कोई बहुत बहुत सुर में गा रहा हो, इतनी रिदम थी, कोई कोई जैसे कोई अच्छा सा राग बहुत परफेक्टली गाया जा रहा हो ना, ये वाह। तुम्हारी आज वो थी, जिसको कहते हैं ना तान कहो, जिसको तुम्हारा जो तुम्हारा आगाज था, आरंभ था, मजा आ गया। व्हाट थैंक अ यू। ग्रेट पर्सनल ग्रोथ। मैं तुम्हें पहले दिन से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा, पहले भी बोलती थी, पर जो एक्सीलेंस आ रहा है ना, जितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो सचमुच तारीफ काबिल है। And मैं खाली तुम्हें ही नहीं बधाई देना चाहती, ये 5th साइकिल कमांडो ट्रेनिंग का है, और अगर कमांडो ट्रेनिंग का ये जादू हो रहा है, तो ये जादू तुम लोगों की टीम पर, पूरी टीम पर चल रहा होगा। मैं पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। थैंक यू। फैंटास्टिक, अमेजिंग। त्रिपत, यस। आप बधाई के पात्र हैं। कमांडो ट्रेनिंग समझ में आना, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आना, इसको लेकर के विजन क्लियर होना, और फिर वो सारा कोऑर्डिनेशन करके कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये एक अच्छा लीडर ही कर सकता है, जो कि आप हो, और ये आप सक्सेसफुली कर पाए हो। तो मैं त्रिपत आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। थैंक यू। एन अमेजिंग। पर्सनल ग्रोथ जहां होती चली जाती है, वहां सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। हमने सुना ही है ना, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे चलेगी। तो वही आप लोग कर रहे हो, काबिल बन रहे हो, काबिल बना रहे हो, और तेजी से तरक्की करते चले जा रहे हो। तो मेरी तरफ से पूरी पूरी बधाई कबूल कीजिए। और आज आपने कमांडो ट्रेनिंग में मुझे एज एज गेस्ट स्पीकर बुलाया है, तो डेफिनेटली मैं भी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट आपको देना चाहूंगी, जो कि आपको डायरेक्शन दे। एक होती है मोटिवेशनल मीटिंग, एक होती है डायरेक्टिव मीटिंग। मोटिवेशनल मीटिंग में बहुत सारा मोटिवेशन होता है, पर जो डायरेक्टिव मीटिंग होती है वो डायरेक्शन देती है। और जब कमांडो ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हो, 5th साइकिल में हो, आजकल कौडिल्या चल रहा है, जलवाजपुरत चल रहा है, दुबई चल रहा है, तो मोटिवेशन की मैं मानती हूँ डेफिनेटली कोई कमी नहीं है। तो जब मोटिवेशन की कमी नहीं है, तो आइए चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं। अभी हम यहाँ पे थे, गोवा में थे, और सारे टॉप अचीवर्स से ट्रेनिंग कराई गई थी। उसी में से एक ट्रेनिंग जो है मैं आपके लिए करने जा रही हूँ, और बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग है, बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा, और बिलीव मी, जो कोई इसको फॉलो करेगा वो लाखों रुपया कमाएगा। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? यस। फैंटास्टिक। तो मुझे मौका दीजिए, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि अच्छी थोड़ी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करके सीधे आप लोगों को मेरे प्रेजेंटेशन पे ही लेकर के जा रही हूँ। फैंटास्टिक, ये हमारा महासंकल्प था। गोवा में ट्रेनिंग थी। राहुल जी ने ट्रेनिंग की थी, प्रशांत जी ने ट्रेनिंग की थी, अल्पेश गज्जर जी ने ट्रेनिंग की थी, मनोज मलिक जी ने, अनूप गुप्ता जी ने, जिशाद जी ने, और मैंने ट्रेनिंग की थी। जो ट्रेनिंग मैं आज आपके सामने कर रही हूँ, वो है मनोज मलिक जी की ट्रेनिंग, और बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग है। वैसे भी आप लोगों को पता है, मैं मनोज मलिक जी के उनके तरीकों को बहुत पसंद करती हूँ, उनके सिस्टम, जिस सिस्टम को, जिस कल्चर को वो अपनी टीम में डाल रहे हैं, उसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं उसी को, उनको है ना, थैंक यू बोलते हुए उसी ट्रेनिंग को आप लोगों के लिए आज रिपीट कर रही हूँ। सीधे चलते हैं कि भैया वर्क द प्लान के प्रिंसिपल क्या हैं। गणित, कहते हैं ना, सीधी बात, नो बकवास। आज हम सीधे गणित पर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग मोटिवेटेड हैं, जब आप लोग एक्शन कर रहे हैं, आप लोगों की कंसिस्टेंसी मैंने देखी है, आप बहुत कंसिस्टेंट हैं अपने एक्शन में, परसिस्टेंट है, तो अब जो मैटर करता है ना, वो है इनकम। कि भैया इनकम आने लगे, इनकम सेटिस्फैक्ट्री आने लगे, इनकम प्रोग्रेसिव आती हो, लगातार बढ़ती हुई हो, और हमें ही नहीं आ रही हो, हमारे अपने लोगों को भी आ रही हो, या ये मैं कहूँ कि हर वो व्यक्ति जो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, उस व्यक्ति को आ रही हो। तो ये हर अपलाइन यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। तो जब हम इनकम की बात करते हैं, तो उसके लिए प्लान पर वर्क करना होता है। प्लान की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस प्लान का किया क्या जाना है। उस प्लान में से जो गन्ने के जूस की तरह पैसा निकलेगा, निचोड़ा जाएगा, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, वो ऑफ कोर्स है लॉयल्टी। कंपनी करोड़ों रुपया खर्च कर रही है लॉयल्टी पे, अगर लॉयल्टी इफेक्टिव नहीं होती, तो कंपनी करोड़ों खर्च नहीं कर रही होती। कंपनी कर रही है खर्चा, इसका इकलौता मतलब है कि भैया वी आर सबमिटेड, और अगर लॉयल्टी कंपनी लाई है, तो हम लॉयल्टी को पूरी तरीके से बिल्ड करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भी नहीं छोड़ेंगे कि अगर ये करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है, जो कंपनी के बजट का, एनुअल बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर हम उसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो कोई और फायदा उठाएगा। तो हम क्यों नहीं उठाएं? हम वो फोमो हमें आना चाहिए, वो लॉस, फियर ऑफ लॉस की फीलिंग हमें आनी चाहिए कि भैया अरे करोड़ों रुपया खर्च होएगा और हम ही नहीं फायदा उठाएंगे, इसलिए भी करना है। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर कोई एक जो बिजनेसमैन होता है, जैसा कि हम सब जने जानते हैं कि कहने को हमारा वर्क दिखता है जैसे कि हमको एक सेल्समैन है,
सेल्स वुमेन है। फिर जब कोई डीप जाता है तो पता चलता है नहीं 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 नहीं, ये सेल्समैन वाली बात नहीं है खाली, ये तो भाई बहुत बड़ी एक ट्रेनर बनने वाला बिजनेस है। फिर जब थोड़ा और कोई इसमें डीप घुसता है तो पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही, जिसको कहो ना, नोबल बिजनेस है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत टाइकून बना जाता है। फिर धीमे धीमे लोगों को समझ में आता है कि अरे भैया, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है, और इसका हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक कंसल्टेंट एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। भले ही आज वो 7% पर है, भले ही वो आज ज्वाइन किया है, पर वो फर्स्ट डे से एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। ये एक इतना बड़ा बिजनेस है। ये बात भी सही है अपनी जगह, बहुत सिंपल है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है, ये सब अपनी जगह सच है। ज्वाइन करना सिंपल है, 10-20-25 हजार रुपया कमाना भी सिंपल है। बट यहाँ कोई आता भी तो नहीं है 10-20 हजार कमाने पे। यहाँ लोग आते हैं लाखों रुपया कमाने के लिए, और लाखों रुपया कमाने के लिए भैया हमें एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि एक हार्डकोर बिजनेस है। ये एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, थोरो बिजनेस है। ये एक प्रोफेशनल का काम है, लाखों रुपया कमाना एक प्रोफेशनल का काम है, और उसके लिए हमारा कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर प्रिंसिपल ना वो मूड पे नहीं चलता, हर प्रोफेशनल मूड पे नहीं चलता। आज मूड है तो कर लिया, कल नहीं मूड है तो नहीं किया, एक दिन किया फिर 7 दिन नहीं किया, 7 दिन किया फिर 7 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं चलता। जो प्रोफेशनल होते हैं वो एक थोरो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो एक सिस्टम में ढले हुए होते हैं, वो किसी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पे चलते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो वो ही प्रिंसिपल पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला हमने बात करी लॉयल्टी की, कि हाँ लॉयल्टी हमें करना है। फिर हमें बैलेंस बनाना है विड्थ एंड डेप्थ में, हमें लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो है वो हमें मैक्सिमम पाना है, उस पर सब पे हम बात करेंगे। ओवर बिल्ड करना है और डुप्लीकेशन करना है। आइए इन सब चीजों पे वन बाय वन हम बात करते हैं। लॉयल्टी, अब देखिए, आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, और बार बार ये दिमाग में बात आती होगी कि अरे भाई सिस्टम है क्या? जो राइट एक्शन सेट है उनका अपनी टीम में कल्चर डेवलप करना, और फिर उस कल्चर का ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो करना, ये सिस्टम है। फिर से बोलती हूँ, राइट एक्शन सेट्स का अपनी टीम के अंदर कल्चर डेवलप करना, और फिर टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा उस कल्चर को फॉलो करना, सिस्टम फॉलो करना कहलाता है। यही सिस्टम है। तो कल्चर बनता ऐसे है कि मोदी केयर जो भी लाता है, मोदी केयर एक उड़न खटोला हमारे लिए तैयार करता है, या एक वेव कह दो, वेव हमारे लिए बनाता है। हमें उस वेव पर बैठना है और अपने सारी टीममेट्स को, संगे साथियों को उस वेव पर बैठाना है। दैट इज कॉल्ड प्लग इनटू द सिस्टम। अब सिस्टम की कोई गैलेक्सी नहीं बाहर आ मोदी केयर, सिस्टम के छोटे 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 कंपोनेंट हैं। उन कंपोनेंट्स को ही सीरियसली लेना और कुछ इस तरीके से अपनी टीम में कल्चर, हैबिट्स, कैरेक्टर डेवलप करना कि वो आपकी टीम के सबकॉन्शियस में सेट हो जाए, वो एक्शन सेट, उसको कहते हैं सिस्टम। जैसे मैं अगर एग्जांपल से बताऊं तो शुरू में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कैसे देख देख करके गियर बदलते हैं, 1 2 3, क्लच, ब्रेक, हम सब कुछ देख देख करके कर रहे होते हैं। और जब थोड़े समय हम चलाते रहते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो हमारे सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है, हमारा आराम से बिना देखे गियर बदला जाता है, बिना देखे ब्रेक और एक्सीलेटर, क्लच, हर चीज हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो जब हम कल्चर सेट कर लेते हैं किसी भी कुछ सेट ऑफ एक्शंस का, तो वो टीम में सबकॉन्शियसली होता चला जाता है। फिर ना तो कोई थकता है, और जो नए लोग आते हैं वो भी, उन पे भी वो इन्फेक्शियस होता है, जो कल्चर होता है वो इन्फेक्शियस होता है, और बस वो पूरी टीम और नए टीममेट्स उस कल्चर में ढलते चले जाते हैं और काम आसान होता चला जाता है। तो जब लॉयल्टी की बात आती है, कल्चर की बात आती है, तो अपनी टीम में ये कल्चर सेट करना है कि हमें 101% सेल्फ यूजर बनना है। 1% भी कहीं चूक नहीं जाए। आप सुबह से उठोगे तो चाय पियोगे तो मोदी केयर की पियोगे, ब्रश करोगे, टूथपेस्ट काम में लोगे, आप जो भी चीजें काम में लोगे, हर चीज जो है वो मोदी केयर की होनी चाहिए। जो चीज मोदी केयर में लॉन्च हो चुकी है वो चीज हमें हर हाल में मोदी केयर की ही यूज करनी है। ये कल्चर हमें टीम में डेवलप करना है, और इसको ना बहुत ज्यादा इसके बारे में बोलना है, बात करनी है, प्राउड लेना है इसमें, इसको ट्रेंड बनाना है, इसको फैशन बनाना है। अब आप देखिए, मैं कह रही हूँ तो एक छोटी सी जूम मीटिंग ही है ना, पर मैं सब कुछ लगा करके बैठी हूँ कि हाँ ये भी लगाया है, ये भी लगाया है, ये भी लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड सेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, कोई भी जना जब अपने आप को प्रेजेंट करे तो मोदी केयर के अर्बन कलर प्रोडक्ट्स के साथ ब्यूटीफाई होकर के आगे जाए। छोटी सी बात है, बट ये कल्चर डेवलप करता है। धीमे धीमे फिर ऐसा होगा, अब मेरी टीम में पहले 1 को सिखाऊंगी, फिर 2 को सिखाऊंगी, फिर 20 सीखेंगे, फिर 200 सीखेंगे, और फिर कोई भी घर से निकलेगा नहीं ढंग से मेकअप किए बिना कि हाँ अपने हम मोदी केयर के एम्बेसडर हैं और हमें अपने आप को ढंग से प्रेजेंट करना है। तो कुछ भी हो,
आज मेरी मेड है जो कि प्रेग्नेंट है, तो मैंने उसके लिए प्रोटीन पाउडर मंगवाया और मैंने उसको बोला कि तुम दूध में डाल करके ना ये प्रोटीन पाउडर पियो, तुम्हारे लिए काम आएगा। बड़ा मुझे अच्छा लगा, उसने भी तुरंत लिया। उसको पता है कि हाँ सारे घर में मोदी केयर की प्रोडक्ट लेते हैं, उसने ये नहीं कहा नहीं मैं मेरी डॉक्टर से पूछूंगी, नहीं मैं ये करूंगी वो करूंगी। उसको पता है कि भैया हर कोई मोदी केयर के प्रोडक्ट काम में लेता है, तो बस इनसे तो जीतना ही। अभी मैं कल मेरी नागपुर में पहचान है, मैं नागपुर पैकिंग कर रही थी, मैंने लिया, मेरे पर्स में छोटा सा टी ट्री ऑयल का वो डाला। मतलब मेरा पर्स आपको कभी भी नहीं मिलेगा जिसकी उसमें टी ट्री ऑयल नहीं हो। पचासों चीजों को जो एक छोटा सा वो बॉटल सॉल्व कर सकती है, तो वो हर हाल में मुझे कैरी करना है। तो ये धीमे 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 ना आपके पूरे परिवार को पता होता है कि हाँ भाई अगर ये प्रोडक्ट मोदी केयर में है तो मोदी केयर का ही काम में लिया जाएगा। तो 100% सेल्फ यूजर बनना है और इसका कल्चर डेवलप करना है। जब तक इसका कल्चर डेवलप नहीं करोगे, आप हर किसी को रिमाइंड कराते रहोगे, हर किसी को रिमाइंड कराते रहोगे, और आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आपने वो कल्चर शुरू हमेशा आपसे होता है, कहते हैं ना अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग, जहां से हम शुरू होते हैं लाइन वहीं से लग जाती है। सही बात यह है कि जहां से हम शुरू होते हैं हमारा कल्चर हमारी टीम का वहीं से ही बनता है। अपलाइन का डेवलप किया हुआ कल्चर काम में आता है, पर वो आपके बीच में अगर वो ब्रेक हो गया, अगर आपने उसको बीच में ब्रेक किया, तो वो कल्चर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपने घर का बताऊं, हमारे यहाँ दिवाली पे गन्ना लाया जाता है, लेफ्ट में गन्ना रखा जाता है, राइट में कमल का फूल रखा जाता है। ऐसे एक सेटअप है पूरा उस दिवाली की पूजा का। और मैंने अपनी मम्मी को देखा था, फिर मैंने अपने ससुराल में देखा, फिर अब मैं कर रही हूँ। अब निशांत हमेशा से देखता है, कभी कभी गन्ना नहीं मिलता तो 2-2 घंटे जाकर के गन्ना ढूंढता है बिना थके हुए। वो आकर के ये नहीं कहता अरे मम्मा तुम गन्ना लाती हो, वो 3 दिन तक गन्ना पड़ा रहता है, चौथे दिन वो गन्ना ना कोई खाता भी नहीं है, ऐसे इधर उधर हो जाता है। उसमें लॉजिक नहीं है। उस गन्ने का हम क्या करते हैं, वो कितना अच्छा होता है, क्या वो मीठा मिलता है या नहीं मीठा मिलता है, उस सीजन में कैसा आ रहा होता है, कोई भी लॉजिकल बात नहीं है। पर कल्चर डेवलप हो गया है तो इट्स सो इजी। मेरे को याद है जब हम बैंगलोर गए थे, तो वहां पे हमें दिवाली पे वो नहीं मिले, गोबर के जो उपले होते हैं ना, कंडा, कंडा नहीं मिला। और हमने 4-5 घंटे लगा करके, हमें 2-3 दिन पहले याद आया, हमने 4-5 घंटे लगा करके कंडे ढूंढे, फिर फाइनली एक जगह पे अपने हाथ से कंडे बना करके और फिर उसको गाड़ी पे सुखा करके लेकर के आ गए, फिर ला करके उसको 2 दिन बाद काम में लिया। इसको कहते हैं कल्चर। कल्चर की अगर बात करें तो जैसे एक कल्चर ये है टीम में कि भैया बहाने नहीं बनाने। आज आपका व्रत है, आज आपका त्योहार है, आज आपका मूड नहीं है, या आज आपका कोई डाउनलाइन जो है टीम मीटिंग के लिए नहीं आ रहा है, पर वीकली मीटिंग में जाना है, तो वीकली मीटिंग में जाना एक कल्चर है। अब उसमें बहाने नहीं चलते। या होम मीटिंग करनी है भैया, दिन की 2 होम मीटिंग करनी है, ये एक कल्चर है टीम में, 2 या 4। जैसे मैंने जब किया था, मैं ग्रोथ फील्ड में, ग्रोथ अपने जब बिल्डिंग फेस में थी, तो मैं तो दिन की 4-4 5-5 होम मीटिंग कर लिया करती थी। और अगर मैं बात करूं, हम बैंगलोर में थे, बैंगलोर में करवा चौथ नहीं अच्छे से मनाया जाता। करवा चौथ इतना बड़ा त्योहार नहीं है वहां पे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा त्योहार है। और अगर मैं लोगों को कहूंगी कि नहीं भैया आज तो मैं मीटिंग नहीं करूंगी, करवा चौथ वाले दिन तो मैं मीटिंग नहीं करूंगी, मेरा तो व्रत है, तो उन लोगों के भी 2500 व्रत होते हैं। तो मैं करवा चौथ का व्रत रख करके बिना पानी पिए 3-4 मीटिंग जैसे हमेशा करती थी वैसी मीटिंग करती थी, अपनी तैयारी करके लेके जाती थी। अरुण जी साथ होते थे, 5 बजे जहां है ना सूरज ढलने लगा उससे पहले वहीं खड़े होकर के अपना सामान निकाल करके पूजा कर लेते थे, रात को आकर के खाना खाते थे, चैन से सो जाते थे। इसको कहते हैं कल्चर। तो एक कल्चर है जो एज ए टीम सबको मिलकर के डेवलप करना होता है। और फिर उसमें जब आप कल्चर डेवलप कर लेते हो, सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है, बहुत टीम में आसानी से डुप्लीकेट होता है, और आपके लिए भी बिल्कुल टायरलेसली आप जिसको कहो ये काम कर सकते हो। आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो सुरेखा मैम आप थकते नहीं हो, सुरेखा मैम आप थकते नहीं हो। ये सब संस्कार हैं। जब संस्कार की तरह आप किसी चीज को लेते हो ना, तो उसमें थकान नहीं होती है। अब हमारे यहाँ अन्नकूट वाले दिन, दिवाली से अगले दिन जो है वो 56 सब्जियों की सब्जी बनती है। और उस दिन ज्यादातर होता ये है कि जो हमारे कुक वगैरह होते हैं वो भी दिवाली को शाम को अपने घर चले जाते हैं दिवाली मनाने के लिए, अगले दिन शाम तक आते हैं। तो सुबह के खाने के वक्त हमारे पास स्टाफ भी ज्यादातर होता है, स्टाफ नहीं होता है, कभी कोई क्रिश्चियन या कोई रखी हो तो बात अलग है, नहीं तो ज्यादातर स्टाफ नहीं होता। पर वो सब्जी हम लोग बनाते हैं, कढ़ाया भर के बनती है, सबके जाती है हमारी पहचान वालों के, और कभी थकान होती ही नहीं है। दैट्स कॉल्ड कल्चर। जब आप जो भी वो चीजें जो आपके कल्चर में होती हैं वो करते हो, आपको थकान नहीं होती है। तो आपको 100% सेल्फ यूजर का कल्चर डेवलप करना है और टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें एनरोल करना है, इसके लिए प्राउड फील करना है। आपका जब ऑर्डर आता है वो सामान के साथ व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ डालनी है, वॉट एवर इट टेक्स, आपको जो है कल्चर बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना है। 10 डिटेल कस्टमर बनाने हैं। 100 पीवी कल्चर अब अगर बना है कि हाँ जी 100 पीवी कल्चर, 100 पीवी कल्चर, अब एक सिस्टम है कि भैया 100 पीवी करना है। तो लॉजिकली बंदा कहेगा अरे भैया मुझे तो चेक आ जाता है 30 पीवी करने से, मैं तो नहीं करता 100 पीवी। वो लॉजिकली सोचे तो वो ठीक है। पर अगर आपने कल्चर डेवलप कर दिया कि जी 100 पीवी करना है, तो क्या होगा?
काम आसान हो जाएगा। और अगर यही कल्चर आपने डेवलप कर दिया कि 2 तारीख को सेकंड को करना है, सेकंड ऑफ द मंथ आपको 100 पीवी करना है, तो क्या होगा? अब 10 का दम तो आप कहोगे मैम पहली क्लोजिंग तो कंपनी की तरफ से 10 तारीख को होती है, हम 10 तारीख से पहले पहले कर लेंगे, हमारा तो पहले चेक आने दो, चेक आएगा हमारा 9 तारीख को मैम, फिर हम 10 तारीख की सुबह सुबह है ना कर लेंगे। क्या होगा? आप 10 तारीख को करोगे तो 10 तारीख की क्लोजिंग तक तो है ना, एक क्लोजिंग तो आपकी वेस्ट हो गई। फिर 15 तारीख आ गई रीपर्चेज की क्लोजिंग, 5 ही दिन बचे। फिर 25 तारीख आ गई लॉयल्टी की क्लोजिंग। अब आप कहते हो अच्छा नहीं मैम हम तो सारे बेनिफिट ले लेंगे, छोड़ो चलो हम लॉयल्टी कर लेंगे, बाकी कुछ हो नहीं हो लॉयल्टी कर लेंगे। अब 25 तारीख को अगर सब जने लॉयल्टी करेंगे तो 25 तारीख को आप देखोगे कि अच्छा आपकी टीम में 700 पीवी हुआ है, 800 पीवी हुआ है, आपका मन क्या करेगा? नहीं नहीं अभी तो 1100 पीवी तो बहुत दूर है, चलो अगले महीने देखेंगे। और यही अगर पूरी टीम में कल्चर बन जाए कि अपना 100 पीवी करना है, उसके लिए 10 रिटेल कस्टमर रखने और 100% अपना सेल्फ यूजर करना है, 2 ही चीजें रखने से हमारा 100 पीवी हो जाता है। वो 2 तारीख को करना है तो क्या होगा? आपको 2 तारीख को दिखाई देगा 700-800 पीवी, फिर आपको अपना 700-800 पीवी दिखाई दे रहा होगा, अपने नीचे किसी का 300 दिखाई दे रहा होगा, किसी का 400 दिखाई दे रहा होगा। फिर आप जब है ना 2 तारीख को जब इस वॉल्यूम पे बैठे होगे तो क्या आपका मन करेगा? अरे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इस महीने एग्जीक्यूटिव जा सकते हैं, या इसका चलो पिछले महीने इसका 40,000 पीवी से 40,000 बीवी से डायरेक्टर हुआ था, इस बार इसका 50,000 बीवी से डायरेक्टर कराते हैं, इसका 70,000 बीवी से कराते हैं, इसके नीचे एक डायरेक्टर डेवलप कराते हैं। अगर पूरी टीम में 2 तारीख को कल्चर बन जाए, 2 तारीख का कल्चर बन जाए तो क्या हो? और इसके लिए मनोज मलिक जी ने एक बड़ी प्यारी चीज सजेस्ट करी है, गुल्लक। ये 20 रुपए की गुल्लक मार्केट में मिलती है और सबके सब लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि भैया आप अपना कॉर्नर बनाओ, प्रोडक्ट कॉर्नर बनाओ, आपके घर की दुकान है और घर की दुकान में आप ये गुल्लक रख लो और पूरे महीने आप जो भी घर में प्रोडक्ट काम में लेते हो, आपने 2 तारीख को खरीद लिया सामान, फिर उसके बाद आप जो भी सामान अपने घर में काम में लेते हो या जो भी सामान आप सेल करते हो उसका पैसा इस गुल्लक में डालते रहो और 2 तारीख के सुबह सुबह इस 20 रुपए की गुल्लक को तोड़ दो। फिर उसमें से जितना भी पैसा निकले उसी पैसे से आप वापस से 2 तारीख को बिलिंग कर लो। तो जो आपको हर महीने नहीं तो लगेगा कि अरे घर में खा लिया सामान, घर में काम में ले लिया सामान और फिर लगेगा लो जी बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। पर अगर आप गुल्लक जो है वो काम में लोगे, गुल्लक में से पैसा निकलेगा तो बहुत सारे चांसेस ये है कि आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं निकले और वही पैसा सर्कुलेट होकर के जो है वो आपको एक अच्छी खासी 2 तारीख को ही 100 पीवी की बिलिंग आप कर पाओ। कल्चर, फिर समझो इस बात को, कल्चर हमें 100% यूजर का कल्चर बनाना है, हमें 10 रिटेल कस्टमर का कल्चर बनाना है, उससे हमारा 100 पीवी का कल्चर पूरा हो पाएगा। ये काम हमने 2 तारीख को कर लिया, हमारा काम आसान हो जाएगा, हम लोग पूरे महीने अच्छे वॉल्यूम पर बैठे होंगे, हर क्लोजिंग हमारी पहले से बेहतर होती जाएगी। नहीं तो 25 तारीख को बंदा मोटिवेट होता है कि अरे 800 तो हो गया, अरे अरे खाली इतने से बच रहा है, फिर आखिर में मारामारी करता है, टीम को सामान खरीदवाया, खुद ने सामान खरीदा, फिर अगले महीने वो पूरे सामान सेल करने में लग गया, लो जी नेटवर्किंग की तो ऐसी की तैसी हो गई। तो राइट कल्चर डेवलप करोगे तो राइट बिहेवियर को वो एंकरेज करेगा। डेमो बैग रखना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अब भैया सिखाया नहीं पर बस खाली खरीदवा दिया, फिर वो 1 महीने खरीदा जाएगा, दूसरे महीने खरीदा जाएगा, आप भी खरीदोगे तो 1 महीने 2 महीने खरीदोगे। अगर सीखोगे नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में बात करना, उस प्रोडक्ट के यूएसपीज, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं सीखोगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। या डेमो बैग नहीं बनाया, टीम में डेमो बैग कैरी करने का कल्चर ही नहीं बनाया तो क्या होगा? फिर वही बात जस्ट तो डेमो बैग कैरी करने का फैशन बनाओ। हर कोई डेमो बैग, मोदी का कितना खूबसूरत डेमो बैग आया है हर किसी को वो डेमो बैग कैरी करना है, शान से निकालो, दिखाओ और आगे बढ़ो। आइए चलते हैं और क्या करना है। वर्क द प्लान प्रिंसिपल की अगर बात करें, नेक्स्ट प्रिंसिपल की, तो वह है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। देखिए हमारे प्लान में सबसे बड़ी जो इनकम है ना वो एलपीवी की है। जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। तो अगर आपको पैसा कमाना है, आपको हर हाल में, आज ज्वाइन भी करे हो ना, आपका फोकस ये बनाना है कि आपको एलपीवी लैग बनानी है। यानी समझ लो कि भैया आपको 3600 जीपीवी की लैग बनानी है। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले खुद की तो 3600 पीवी की लैग बनानी है, पर सबका फोकस, सबकी नजर जो है वो हाईएस्ट बोनस, जो ग्रेटेस्ट बोनस जो मोदी केयर का है उस पर होना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने डाउनलाइन को कहते हैं ना एलपीवी बनाओ, एलपीवी बनाओ, एलपीवी बनाओ, भैया वो क्यों एलपीवी बनाए? आपको एलपीवी बोनस मिलेगा, वो क्यों बनाए? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जस्ट
इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कार फंड पे बहुत ज्यादा फोकस करो। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, अब आपकी जान अटक जानी चाहिए कि मेरे को कार खरीदनी है मोदी घर से। मेरा पहला टारगेट ये है, मुझे कार खरीदनी है। और सारा का सारा ड्रीम कार पे बिल्ड करो, अपना भी ड्रीम कार पे बिल्ड करो, अपनी टीम का भी ड्रीम कार पे बिल्ड करो। आप कार पे ड्रीम बिल्ड करोगे तो आप एसईडी तो जाओगे, एसईडी जाओगे तो चेक भी ठीक ठाक आ जाएगा, कार का भी सपना पूरा हो जाएगा। और कार में मटेरियलिस्टिक ड्रीम है, एक सामने रखा हुआ ड्रीम है। आज चेक का ड्रीम जो होता है कि हाँ मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, वो आपके बैंक में जाता है। पर कार जो है वो शोरूम से सबके सामने आती है, उसको रोज आप चलाते हो, उसके सीन क्रिएट किए जा सकते हैं, उसके सीन बनाए जा सकते हैं, उसका केक कटिंग हो सकती है, उसके ढोल बजवाए जा सकते हैं, उसकी प्रॉपर रिकॉग्निशन हो सकती है। तो पूरी टीम में कार अचीवमेंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है, उसके ड्रीम पे बहुत बात करनी है, और कार को अगेन संस्कार में बदलना है, बहुत जरूरी है। जब कार को संस्कार में बदलोगे तो बात बनेगी। आप जब ये कहते हैं ना, आप जब ये तान छेड़ोगे तो काम बनेगा। जैसे तानसेन क्या करते थे, एक राग लापते थे ना, आप भी बस ये राग लापो। पर हाँ, तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, पहले कान से सुनना पड़ता है, इन कानों से बिलीव करना पड़ता है कि हाँ ये कार मेरी हो सकती है, मैं मेरे सपनों की कार ला सकता हूँ। जाना होता है, पोस्टर लाना होता है, टेस्ट ड्राइव करके आनी होती है, शोरूम में जाकर के अपनी कार को टच करना होता है, कलर डिसाइड करना होता है, टीम के साथ ही एक्टिविटी करनी होती है। और पूरी टीम में हर मौके पे, जब भी कोई मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो, फिजिकल मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, जब भी आप किसी से मिलो तो आपको एक ही सवाल पूछना है, कार कब आ रही है तुम्हारी, कौन सी डेट, अनाउंस करो, डिक्लेयर योर कार, डिक्लेयर योर कार, डिक्लेयर योर कार। हर जगह अगर हम कार 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 डालेंगे तो एसईडी पे फोकस तो हो जाएगा, एसईडी पे फोकस हो जाएगा, अच्छा चेक भी आ जाएगा। एसईडी को जो 2 मीटिंग मिलती हैं वो 2 मीटिंग भी मिलने लगेंगी, चेक भी अच्छा हो जाएगा, कार भी आ जाएगी। टीम में कार का ड्रीम कल्चर बना लिया हमने, तो ये काम हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो है उस पर फोकस करने के लिए कार क्वालिफायर्स को बिल्ड करना है। फिर जो अगला प्रिंसिपल है हमारे वर्क द प्लान का, वो है बैलेंस इन डेप्थ एंड विड्थ। अगर आपको प्लॉट खरीदना हो तो कैसा प्लॉट खरीदना पसंद करोगे? बस जो आगे से बहुत कम चौड़ा हो और बहुत डीप हो, या आगे से बहुत चौड़ा हो और डीप बिल्कुल नहीं हो? ना ए ना बी। हम सब अगर प्लॉट को खरीदना हो तो सी प्लॉट ही खरीदना पसंद करेंगे ना। तो वो ही जो है हमें हमारे नेटवर्क के साथ करना है। ना तो ऐसा कि बस जी लोग बनाते चले गए और उन लोगों को डेवलप नहीं किया, ना ऐसा कि बस 1-2 लोग बना दिया और उन्हीं को डेवलप करते चले गए, सारा टाइम उन्हीं को दे दिया, अपनी विड्थ नहीं बनाई। ऐसा नहीं करना है। तो विड्थ और डेप्थ का बैलेंस क्रिएट हमें करना है। अगला प्रिंसिपल जो वर्क द प्लान का वो है ओवरबिल्ड। पासिंग मार्क्स तो 33 होते ही थे ना, 33% पे पासिंग आ जाती थी। फिर हम अपने बच्चों से क्यों उम्मीद करते थे कि वो 90, 95, 97, 100% मार्क्स लाएं? इसी को तो कहते हैं ओवरबिल्ड। जब हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो खाली पासिंग मार्क्स से नहीं पास हो, तो हम क्यों 1100 पीवी पे खुश हो जाते हैं? हम क्यों मिनिमम पासिंग मार्क्स से खुश हो जाते हैं? हम बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ये मानना है जो 1100 पीवी के चक्कर में पड़ता है ना, वो जिंक्स लग जाता है। कभी सोचो ही नहीं कि डायरेक्टर बनना है और 1100 पीवी से बनना है। 1200 पीवी से बन जाओ, 1300 से बन जाओ, 1400 से बन जाओ, 1500 से बन जाओ, 2000 से बन जाओ, किसी भी हाल में 1100 पीवी से डायरेक्टर बनने का वो अपना माइंड सेट ही नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने मीडियोकर लेने के लिए अपने मन को मना लिया कि हाँ ठीक है भैया हो तो गया डायरेक्टर, वो लेवल किसको दिख रहा है? जो चेक है वो चेक दिखता है, और चेक वॉल्यूम से आता है। तो वॉल्यूम 1 महीने डायरेक्टर गए 1100 पीवी से समझ में आता है, 2 महीने 1100 पीवी से डायरेक्टर गए समझ में आता है, तीसरे महीने भी अगर 1100 पीवी से डायरेक्टर गए हो तो आपने मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने वो अपने स्टैंडर्ड को लो कर दिया है, जो हमें नहीं करना है। और हमें हर मामले में ओवरबिल्ड करना है। सो आर यू रेडी? हमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कहने को तो अब 6 लाख जैसी बनती हैं, सारे के सारे मोदी करके बोनस खुल जाते हैं, तो क्या 6 लाख पे आके कॉम्प्रोमाइज कर लेना होगा? या 14 लाख बनकर के हाईएस्ट टाइटल अचीव हो जाता है, तो क्या 14 लाख पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना है? या जब तक कि वो सपनों की इनकम वो 10 लाख रुपया महीना कम से कम नहीं आने लगे, उससे पहले सेटल नहीं होना है, उससे लेस पे सेटल नहीं होना है? ये माइंड हमें हमारा मेकअप करना है। देन कम्स वर्क द प्लान का जो एक बहुत प्यारा प्रिंसिपल है, वो है डुप्लीकेशन। हमें हर काम किस्ट वे में करना है। कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो कि डुप्लीकेबल नहीं हो, जो कि बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें हो, या जिसको कहो कि लोग उस यूनिफॉर्मिटी नहीं हो, लोग सोचें कि बस ये तो आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, आप ही प्लान दिखा सकते हो, आप ही डेमो दिखा सकते हो। बिलीव मी, बहुत अच्छे से मैं डेमो दिखा सकती हूँ प्रोडक्ट के,
बट जब मेरे लोग डेमो दिखाते हैं, कब मैं अपना डेमो कभी भी अपने हाथ से करती नहीं हूँ, मैं अपने गेस्ट से डेमो करवाती हूँ। मैंने हाथ कभी गीले, मुझे याद ही नहीं कि मैंने डेमो में हाथ गीले किए, क्योंकि दूसरों से करवाओगे वो ही आपको रिजल्ट देगा। इस बिजनेस का ये ही प्यारी सी बात है, यहाँ काम करने के नहीं, यहाँ काम करने और कराने के पैसे मिलते हैं। अगर आप खाली कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, मैडम मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, मैडम मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, मैडम मेहनत में तो कोई कमी नहीं है कर रहे हो, और उसको डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो, हर जगह अपनी अपनी हो रही है, हर जगह आप ही आप जा रहे हो, हर जगह मतलब वर्कशॉप्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है, टीटीटी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लोगों को हम सिखा ही नहीं रहे, लोगों पे हम भरोसा ही नहीं कर रहे, लोगों को हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, उनको तारीफ कर करके, उनको वो एक एंकरेज कर करके उनको आगे ही नहीं बढ़ा रहे, तो फिर खुद ही खुद करेंगे और करने के पैसे कम हैं, करके कराने के पैसे ही यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड आते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से डुप्लीकेशन कराना है और उसके लिए इसको डुप्लीकेबल रखना है। और डुप्लीकेट क्या क्या चीज करनी है, अगर हम 1 बाय 1 चले, सेल्फ यूज को डुप्लीकेट करना है, शेयर द प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करना है, शो द प्लान को डुप्लीकेट करना है, यानी लोगों को सेल्फ यूज करना सिखाना है, शेयर द प्रोडक्ट करना सिखाना है, प्लान शो करना सिखाना है, होम मीटिंग करनी सिखानी है, इवेंट्स के टिकट बेचने सिखाने हैं, सिस्टम को फॉलो करना सिखाना है, टूल्स को यूज करना सिखाना है, उनको एटीट्यूड राइट और बिलीफ इस सिस्टम में रखना सिखाना है, एडिफिकेशन कैसे करते हैं सिस्टम का, कंप्लेन नहीं करनी है, पॉजिटिव बातचीत करनी है, अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, सिस्टम का एडिफिकेशन करना है, कंपनी का एडिफिकेशन करना है, खुद का भी एडिफिकेशन करना है, दूसरों की तारीफ में कभी खुद को कम नहीं आंक लेना है, वो सिखाना है लोगों को। और फिर एक्शन सिखाना है कि भैया ये सब जो है वो एक जिस धागे में पिरोई जाती हैं ये चीजें, वो धागा बनना सिखाना है। जब यही सब काम आप लगातार करते हो तो माला बन जाती है, और फिर वही माला जो है वो बड़ी होती चली जाती है, उसी में हीरे जवाहरात जो है वो सॉलिटेयर जो है वो बड़े होते चले जाते हैं। ये आपको डुप्लीकेशन का काम करना है। तो जो राइजिंग स्टार्स हैं उनको अगर समराइज करें कि एक्शन उनका क्या क्या होना चाहिए, तो 1 प्लान पर डे, एक प्रेजेंटेशन जरूर से करना है, परिवर्तन कह दो, होम मीटिंग कह दो, 1-on-1 कह दो, कुछ ना कुछ करना है। पर कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने एक प्रॉपर प्लान, ऐसा नहीं कि किसी शादी में गए और कोई मिल गया, उसको टेबल पे बैठ करके वो भी पनीर टिक्का खा रहा है, आप भी पनीर टिक्का खा रहे हो, और 5 मिनट में आपने मोदी केयर के बारे में कुछ बता दिया और खुश हो गए कि हाँ जी मैंने आज है ना प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया। वो नहीं, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर के एक प्रेजेंटेशन आपको कम से कम पर डे करना है, तब आप राइजिंग स्टार कहलाओगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी डायरी में इस तरीके से लिस्ट बनाओ, इस तरीके से अपॉइंटमेंट्स लो, इस तरीके से फॉलो अप करो कि रोज आपकी डायरी में मिनिमम एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो होना ही होना चाहिए, और यही ज्यादा से ज्यादा टीम से कराना है। देखो एक करने को कह रहे हैं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हम एक भी नहीं कर पाते, एक में भी कहीं अटक जाते हैं। 2 हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कर लिया, फिर किसी दिन हम खाली ऑनलाइन करके खुश हो गए, या किसी दिन हमने सोचा आज तो भैया हम बस चले गए हैं सत्य साई की मीटिंग में चले गए, तो आज तो सारा दिन उसमें निकाल दिया है। अब जिस दिन आप सत्य साई की इवेंट में आए हो, आप पूरी तरह से चार्ज हो, उस दिन तो शाम को प्रेजेंटेशन और भी करना बनता ही बनता है। फिर आपको पर वीक एक ट्रेनिंग टीम के साथ अटेंड करनी है, पर वीक। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारा जैसे मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है, हमारा भी चार्ज खत्म हो जाएगा। हमें ये एक्सेप्ट कर लेना है कि ये बिजनेस टफ बिजनेस है। टफ इन द सेंस कि अंदर से जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अंदर से जब तक हम एनर्जाइज नहीं रहेंगे, अंदर से जब तक हम एंथुजियास्टिक इस बिजनेस की सक्सेस के बारे में नहीं रहेंगे, तो ये बहुत टफ है। और अगर अंदर से हमारे वो फेथ है, श्रद्धा है, एक वो कूल एंड काम, हमें पता है बस भैया हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती मुझे 10 लाख रुपया महीना कमाने से, फिर ये बहुत ईजी है। यानी इस बिजनेस में कोई हमारा को हाथ पकड़ करके कुछ नहीं करता, सिर्फ लोग रिएक्ट करते हैं, यस बोलते हैं, ना बोलते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वो अगर वो चीज कितनी हमारे लिए बड़ी है, ये हमारी मेंटल स्टेटस से पता चलता है। आज 10 लोग भी मना कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको पता है कि भैया इनकी किस्मत खराब है, ये कह रहे हैं इनके लिए नहीं चलेगा, इनके लिए नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं मेरे लिए चलेगा, गारंटेड मेरे लिए चलेगा। तो आपकी मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक रहे, और उसके लिए पर वीक एक ट्रेनिंग और सीखना भी है, पीपल स्किल सीखनी है, लोगों के साथ रिलेशन बनाना सीखना है, लोगों को समझना सीखना है, उनकी नीड एवेल्युएट करना सीखना है, उनके साथ सिंपैथी एम्पैथी रखते हुए फिर उनके साथ एग्रेसिव होना सीखना है। बहुत कुछ है जो इस बिजनेस में, पीपल्स बिजनेस, एंडलेस ट्रेनिंग्स हो सकती है इसमें। हम लगातार जब ट्रेनिंग अटेंड करेंगे हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, और फिर वही बात है, तानसेन बनना है। अब तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन तो बनना है। आज की मेरी पूरी ट्रेनिंग का एक डायलॉग याद रखिए, तानसेन बनना है इस बिजनेस में, और तानसेन बनने के लिए कानसेन पहले बनना होता है। पहले कान से सुनो, फिर तान लगाओ। देखो सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, फिर तान लगाओ। यहां से फूल जाएंगे तो यहां से फूल झड़ेंगे ही झड़ेंगे।
तो बस आपको पर वीक एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है। पर वीक आपको एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग करनी है। अब एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग, आप ये देखो, अगर आप पूरे 6 दिन 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग पे दो, मैं फिर कहती हूँ, हमें अपना नए नए जब हम होते हैं तो 100% टाइम हमारा प्रोस्पेक्टिंग पे जाना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं कि भैया हाँ आज हम डायरेक्टर हो गए, हम सीनियर डायरेक्टर हो गए, 50% टाइम हमारा हमारा जो, चाहे भले एक डायरेक्टर लेके, हमें उस एक डायरेक्टर लेग को बड़ा करने में लगाना है, 50% टाइम हमें हमारा प्रोस्पेक्टिंग पे देना है। जब हम डायमंड हो गए, हमारी 5-6 लेग हो गई, तो 70% टाइम हमें हमारा हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क को, वो डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसीडी, उनको डेवलप करने में देना है। 30% टाइम हमें अपना प्रोस्पेक्टिंग पे देना है। पर हमें इतना तो टाइम प्रोस्पेक्टिंग पे देना ही देना है कि हम हर वीक अपना एक साइन अप कर सकें। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी फोन कॉल्स करोगे, कितने सारे तरीके हैं जो हमने सिखाए हैं, चाहे आप जस्ट डायल से नंबर लेकर के करो, चाहे आप अपने नंबर के आगे के नंबर्स पे कॉल करो, चाहे आप फील्ड पर जाओ, 3 फीट रूल काम में लो, रोज जाओ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, चाहे जिम में जाओ, चाहे किसी बुटीक में जाओ, चाहे किसी पार्लर में जाओ, चाहे किसी एक्यूपंक्चर सेंटर पे जाओ, चाहे किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाओ, कहीं भी जाओगे लोग आपको मिलेंगे, पर घर से निकलना होगा। 6 दिन अगर आप 1-1 घंटा भी प्रोस्पेक्टिंग पे दोगे, तो 7वें दिन आपका एक साइन अप तो पक्का है ही है। एक साइन अप सिर्फ उनका नहीं होता है जो 6 दिन करते नहीं है, सोचते ज्यादा है, करते कम है। तो जो राइजिंग स्टार है, अगर आपको इस प्लान से पूरा पूरा पैसा निचोड़ना है, तो आपको इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग पर वीक एक जो है वो करनी ही चाहिए। पर जब आप एक स्पॉन्सरिंग करते हो, आपका जो डायरेक्शन है वो बहुत सही होना बहुत जरूरी है। आइए चलिए 4x4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और जो मैं आपको पर वीक एक ज्वाइनिंग कराने की बात कर रही हूँ, वो आपको कैसे इफेक्ट देगी, वो आपको कैसे रिजल्ट देगी, आइए इसकी बात करते हैं। अब मान लीजिए आप हैं, आपने 4 लोग बनाए, और उन 4 लोगों को भी 4-4 लोगों को बनाने में मदद करी, तो कितने हो गए? आप 4 हुए, और ये 16 हो गए, 16 और 4 20, और 1 21 हो गए। 100 पीवी का कल्चर आपने डेवलप किया, आपका 2100 जीपीवी हो गया। ये अगर हम पहले महीने की बात करें तो भी ठीक है। इन लोग, ये जो आपके ABCD हैं, इनका 500-500 जीपीवी हुआ है, आपका 2100 जीपीवी हुआ है। अगर आपने 4 राइजिंग स्टार स्पॉन्सर किए, सबको यही कहना है, भैया हर हफ्ते एक व्यक्ति बनाओ, हर हफ्ते एक व्यक्ति बनाओ, हर हफ्ते एक व्यक्ति बनाओ, और सबको 100 पीवी करना सिखाओ, सबको 100 पीवी करना सिखाओ। मैं आपको, अगर आज मैं हर हफ्ते एक बनाने को कह रही हूँ ना, इसका 10% भी हो जाएगा ना, तो भी कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। पर अपने जो माइंड पे हमें डायरेक्शन रखनी है, वो यही रखना है कि भैया हमें 10 साल नहीं स्ट्रगल करना है, हमें 2 साल में चीजों को निपटा देना है। हमें 2 साल में 5 लाख रुपए की इनकम चाहिए, हमें 5 साल में 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए। उसके बाद जो मन मर्जी आएगी करेगी। अभी भी ना तो आराम कर रहे हैं, ना ऐश कर रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं? अगर जो काम करने में लगे ही हो तो तन्मयता से लगो, लगन के साथ लगो, डेडिकेशन के साथ लगो, पैशन के साथ लगो। और आपको क्या करना है, आप एक व्यक्ति हो, आपने 4 लोग बनाए, उन चारों को भी 4 बनाने सिखाने हैं। अब हमारे यहाँ एक सेइंग है कि मुर्दा भी ढूंढ लेता है 4 को, तो बट आप जिंदा हो, सपने जिंदा हैं, तो भैया कुछ भी करो, साम दान दाम दंड भेद, पर हमने 4 लोगों को बनाना है। अब जैसे ही आप ये काम अगले महीने रिपीट करोगे ना, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाओगे। सिंपल सी बात है कि आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाओगे 2 महीने ये काम करके। अब चलते हैं, आप डायरेक्टर बन गए, आपका 2100 जीपीवी है ना, हो गया, पीवी हो गया। आप डायरेक्टर बनते हो, आपका 7,700 का चेक आता है। अब आप कहोगे मैडम डायरेक्टर को तो 4,500 का चेक आता है, 5,000 का चेक आता है। नहीं भैया, जो ओवर बिल्ड करता है उसका नहीं आता है, जो ओवर बिल्ड करता है उसका ज्यादा आता है। आपने दूसरे महीने भी वही किया है कि भैया 2100 पीवी है, पहले महीने भी 2100 पीवी था, अभी भी 21 लोगों ने 100 पीवी किया है, आप डायरेक्टर हो गए हो, और आपका 7,700 का चेक बन गया है। अब यही काम, अब इस बात को देखते हैं, आपने अपने नीचे एक डायरेक्टर बनाया, यानी काम करने से पैसा नहीं आता, काम कराने से पैसा आता है का सही एग्जांपल है ये। आप डायरेक्टर बने, आपने लोगों को भी वही थोड़ा करना बताया है, बट कल्चर की तरह, वो कहते हैं ना, दिमाग पे ठोक करके कि भैया यही करना है बस, लाखों रुपया कमाना है तो भी यही करना है बस। आपने अपने नीचे एक डायरेक्टर बनाया, और आप ध्यान रखिए, आपको 4x4 का स्ट्रक्चर बनाना है, पर जब एक डायरेक्टर कोई बन जाता है, तो हमें एक और लेग खोलनी है अपनी। यानी हमने क्यों बताया हर वीक एक बंदा बनाना है? क्योंकि आप खाली 4 पे नहीं रुकने वाले हो, आपको कम से कम 6 लोगों पे रुकना है, मैं कहूंगी 8 लोगों पे रुकना है। 14 पे रुक जाओ तो भैया आपके 10 लाख की प्लानिंग हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, आपने एक डायरेक्टर बनाया, फिर वही किया है आपने, 4 लोग हैं, उसमें से 5 लोग हैं, उसमें से एक डायरेक्टर है, ये लोगों ने 500-500 जीपीवी किया है, आपने अपना 100 पीवी किया है, सबने अपना पर्सनल 100 पीवी किया है, आपका चेक, आप सीनियर डायरेक्टर हो गए, 13,500 हो गया है।
फिर देखते हैं क्या होता है। अब आपने जिसको डायरेक्टर बनाया उसके नीचे भी एक डायरेक्टर बनवा दिया, यानी उसको सीनियर डायरेक्टर बना दिया। और फिर साइड से वही चार लोग हैं और चार लोगों ने अपने नीचे चार चार बनाए हैं। और अभी भी यानी साइड से आपका 2100 पीजीपीवी है, और आपके नीचे एक बंदा है, उस बंदे के नीचे एक बंदा है, और दोनों का 2100 पीजीपीवी है। आपका 45,000 रुपए का चेक आ जाता है। यानी वही कल्चर को फॉलो करके कि आपने 100 पीवी का कल्चर फॉलो किया है, 10 कस्टमर का किया है, सेल्फ यूजर का किया है, उसके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग करी है, उसके लिए प्रोडक्ट डेमो बैग लेकर के घूम रहे हैं, उसके लिए गुल्लक का कल्चर डेवलप किया है, उसके लिए घर की दुकान का कल्चर डेवलप किया है। और सबके सब लोग हफ्ते में एक दिन है ना, एक साइन अप करने के लिए पर डे एक प्लान दिखा रहे हैं, हफ्ते की एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं मोमेंटम के लिए, और भैया एक साइन अप हर हफ्ते हो रहा है। उसी साइन अप में से कोई ना कोई इस चीज को डुप्लीकेट कर रहा है, सबको यही चीज सिखाई जा रही है। आपका 45,000 रुपए का चेक आ गया। कौन घर में, बोलो कि घर में खुशियां नहीं आ जाएंगी? घर वाले साथ देना शुरू नहीं कर देंगे? आप अपनी पसंद के घर में काम वाली नहीं रख सकते, या आप ड्राइवर नहीं रख सकते? क्या नहीं कर सकते 45,000 रुपए में? आप सारी कायनात आपका साथ देने लगेगी इतना सेट करने के बाद। पर उसके लिए पहले माइंड में सेट करना है कि मेरे को जाना किस डायरेक्शन में है। फिर वो बीच के कोई बहाने नहीं काम करेंगे, फिर ये नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते की बात नहीं आएगी। आप उतने फर्म शब्दों में, जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, आप उतने ही फर्म वर्ड्स में लोगों को सिखाओगे तो 10 में से 2 को तो फिर भी समझ में आएगा, 8 को फिर भी समझ में नहीं आएगा। नहीं आए समझ में, हमें सब चाहिए भी नहीं। फिर हमें ड्राइवर भी तो हमारा कोई होना ही चाहिए ना, बैंक में कोई क्लर्की भी तो कोई करे, बैंक मैनेजर भी तो कोई होना ही चाहिए, हमें सब तो चाहिए ही नहीं। पर 10 में से 2 को समझ में आएगा अगर आप इस डायरेक्शन को लेकर के फर्म होगे तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने यही काम अगर 2 टीम से करा लिया कि भैया आपके नीचे 2 डायरेक्टर हैं, उन 2 सीनियर डायरेक्टर हैं, उनके नीचे भी 2 सीनियर डायरेक्टर हैं, 2100 पीवी का पीजीपीवी का खेल है, और वही 4 लोग आपके नीचे 500 जीपीवी कर रहे हैं। आपका साइड का वही 2100 पीजीपीवी है। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, 73,000 रुपए का चेक होगा। किस चीज की कमी रहेगी? हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही कोई डायरेक्टर बनता है, हम बस ऐसा खुशी में खुले समा जाते हैं कि बस भैया इसकी तो हो गई, अब भैया बस जीत गए। नहीं, जब तक उस व्यक्ति को 40-50 हजार रुपए का चेक नहीं आए, उससे पहले जीत नहीं होती है। हमें मदद करनी है कि उस व्यक्ति के, वो एक सीनियर डायरेक्टर जो हमारे नीचे है, उसके नीचे भी सीनियर डायरेक्टर बने, वो सीनियर डायरेक्टर उसके नीचे को डायरेक्टर बने। आपके नीचे अगर आप 2 सीनियर डायरेक्टर बना लेते हो, इन दोनों के नीचे डायरेक्टर आ गया और आपका चेक हो गया 73,000 रुपए। आइए आगे चलते हैं। यही काम अगर आपने 3 लाख से करा लिया कि भैया आपके नीचे 3 सीनियर डायरेक्टर हैं, उनके नीचे 2100 पीजीपीवी वाले एक डायरेक्टर है, और आपका साइड का वही 4 लाख से आपको 4 लाख है, जिसमें 5-5 टोटल लोग हैं और 100 पीवी करते हैं। आपका 2100 पीजीपीवी है, आपका 1,05,000 रुपए का चेक हो गया। इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं, अगर यही काम आपने 4 लाख से करवा लिया, आपका 1,35,000 रुपए का चेक आ जाता है। प्लेटिनम बन गया आप 1,35,000 रुपए का। और यही काम अगर आपने 6 लाख से करा लिया, डायमंड डायरेक्टर बनते हो इस स्ट्रक्चर के साथ, 1,80,000 रुपए का चेक आता है। 1,80,000 रुपए का कौन सा सपना है जो आपका पूरा नहीं हो सकता? कौन सा सपना है जो अधूरा रह जाएगा? कब आपको पीछे मुड़ के जिंदगी में देखना पड़ेगा? कभी नहीं देखना पड़ेगा। बट फर्म माइंड के साथ एक गिवन स्ट्रक्चर पे, ठीक है, आप जब 6 लोगों के साथ काम कर रहे हो तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अभी फिलहाल कि आप जब तक इन सब लेग्स को एलपीबी, मतलब उसमें जब तक कि आप बहुत अच्छे से नहीं उसमें कन्वर्ट कर देते, इनके नीचे नीचे इन लोगों के बहुत अच्छे चेक नहीं आ जाते, आप इनमें ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो, तो चलो आपने साइड से 2 लाख बनाइए। आप ये देखो ना, आपका एक सीनियर डायरेक्टर होता है, ये जो 100 पीवी 4x4 के स्ट्रक्चर पे है, आपकी यहाँ पे 6 एलपीबी लैग हैं। क्यों नहीं आपका 1,80,000 रुपए का चेक आएगा? दैट्स द थिंग फ्रेंड्स। और देखो फिर इनके नीचे अगर आपने, अब यहाँ बात आती है इवेंट्स की, ये नीचे 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 ना, आप एक एक के घर जाके एक एक के साथ मिलकर के काम नहीं कर सकते, पर आपको एक स्ट्रॉन्ग इवेंट्स का जाल बुनना होगा। आपको वीकली ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी होगी, आपको महीने में जो एक सत्यसाई या जहां के भी आपके शहर में जो भी इवेंट होती है, उसमें प्रोग्रेसिवली टिकट्स बिल्ड करने होंगे। आज 5 टिकट लिए, कल अगले इवेंट में 7 लिए, उसके अगले इवेंट में 10 लिए, फिर 20 लिए, फिर 22 लिए, फिर 30 लिए, फिर 40 लिए, फिर 60 लिए, फिर 70 लिए। ये जो नीचे 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 डुप्लीकेशन का काम है, इसमें हमारा पर्सनल रोल ज्यादा रह नहीं जाता, इसमें हमारा नहीं सिस्टम का रोल रहता है। और सिस्टम तो हम अगर उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे तो बिल्ड करेंगे। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आपके पास अभी नेक्स्ट किस इवेंट के टिकट आपने बुक कर रखे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा।
और जब तक आप सोचते रहोगे तब तक वही 40-50 हजार लाख रुपए के चेक पर रहोगे। और अगर आप लोग इसको अपनी टीम में, अगर आपने 200 लोग सारे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में आपकी टीम है, आप अपनी टीम को अलग अलग वीकली मंथली मीटिंग में बैठाओगे, अगर मंथली पेड इवेंट में 100 रुपए के भी टिकट में आपके 200 लोग बैठ रहे हैं, आपका 2 लाख का चेक गारंटेड है ही है। तो ये जो नीचे 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 असर आने वाली चीज है, ये मोमेंटम से आती है, ये कल्चर से आती है। इसमें आप फिजिकली बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हो, बट वो कल्चर डेवलप करना, इवेंट्स को बिल्ड करना, इवेंट्स में टाइम से जाना, सबसे पहले घुसना, सबसे बाद में निकलना, अपलाइन से पूछना कि हम कहाँ वॉलेंटियर कर सकते हैं, अपलाइन से पूछना हम क्या पार्ट ले सकते हैं, टिकट्स को एडवांस में लेकर के आना, फिर उनको एडवांस में डिस्ट्रीब्यूट करना, एक एक के घर जाकर के उनको टिकट देकर के आना, लास्ट मिनट पर टिकट हॉल के बाहर खड़े होकर के नहीं लेना, वो इवेंट खुद अपलाइन से डिमांड करना, अपलाइन के लिए डिपेंडेबल लीडर बनना कि मैडम आप इवेंट करो, 100 टिकट तो मैं उठा लूंगा। ये जिस दिन आप करोगे ना, उस दिन ये नीचे 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 लीडरशिप जो है वो डेवलप होगी। और अगर तीसरे लेवल पे आपके डायरेक्टर बन गया, 2 लेवल के सीनियर डायरेक्टर हैं 6 लेग में, तीसरी जनरेशन में आपका डायरेक्टर है और आपका 2.5 लाख रुपए का चेक आ गया, और क्या चाहिए? इसी को बढ़ाते जाएंगे और यही आगे बढ़ता जाएगा। तो एफर्ट्स आप सब कर रहे हो। मैं फिर कह रही हूं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके सपने नहीं हो, हम सबके सपने हैं, हम सब डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, हमने काम भी सीखा है, हम काम भी कर रहे हैं। अब सिर्फ आज मैं जो आपसे चाहती हूँ वो ये कि आप देखो कि क्या आप एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में कर रहे हो। अगर राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, राइट कल्चर सेट करते हुए कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, आपका मूड आपका नो मूड, आपके फियर आपके नो फियर, आपकी जिसको कहो कि पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आज किसी इवेंट में, नहीं, एक एक झक्की जहां लॉजिक नहीं है, कल्ट तैयार करना होता है। कल्चर तैयार करने के लिए कल्ट तैयार करना होता है। कल्ट का कोई राशनल नहीं होता, कल्ट का कोई लॉजिक नहीं होता, कल्ट के साथ इंटेंस इमोशन होते हैं, लॉजिक तो है ही। अगर कल्ट हमें, ये कल्चर हमें बड़ी सक्सेस दिला सकता है तो हमें ये कल्चर मंजूर है, यही इकलौता लॉजिक है। और दोस्तों, इसी के साथ तरक्की हो सकती है। आपको मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार मतलब आपके साथ शेयर किया है इसी उम्मीद के साथ कि आप सब जो मेहनत कर रहे हो वो बरकत करे, जो हरकत आप कर रहे हो उसमें बरकत आए, जो एक्शन आप कर रहे हो वो रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स लाएं। आप सब जो मेहनत कर रहे हो वो आपके अंग लगे, आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपको अच्छे लोग ला करके दे, वो जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो अच्छे लोग साबित हो। और उसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी है, कुछ बेसिक चीजों को कहते हैं ना झक्की की तरह, एक जिहादी की तरह जो है उनको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। और इस तरीके से 2.5 लाख रुपए तक का रोड मैप तो आज आपने अपनी आंखों के सामने देखा है।